का बोलते ये लेडीज सरकार कार्य है ते चाहे चाहे करा था तो यहाँ नहीं चले लेडीज के नहीं चले तो छरा टांगा ले आता तो छरा टांगा में चली वो गाड़ी देते वो अजय साहू वो मतलब डस्ट गिरा रहा है सर और रायगढ़ इस पास से लाता है यहाँ डस्ट गिरा रहा है लेकिन अभी तक हटाया नहीं है सर। पंचनामा में लिखा भी गया कि इतना में सरकार डस्ट पाया गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये रायगढ़ इस बात का है और कमल अग्रवाल का उसका कंपनी से आ रहा है। ये जो हाई टेंशन तार है टावर लाइन लगा हुआ है वो भी पूरी तरीके से फ्लाईएस की राख में ढक दिया गया है। अब इतनी बदमाशी कर कौन रहा है, किसका संरक्षण है, क्या अनुमति के साथ कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। रायगढ़ का ये हर्राडी गांव है और हर्राडी गांव में किस तरह से फ्लाईएस फेंका जा रहा है इसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि सरायपाली बरपाली क्षेत्र में जिस तरह से उद्योग बसे हैं, लगातार उद्योगों के राख को जंगलों में किस तरह से फेंका जा रहा है, लोगों की जमीन तक फेंके जा रहे हैं, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देख लीजिए, यहाँ पर फ्लाईएस का पहाड़ बना हुआ है और फ्लाईएस के पहाड़ में किस तरह से पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। ये जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं सब कुछ दब चुका है और पेड़ पौधे, इसके साथ ही आप तस्वीर देखिए, ये जो हाई टेंशन तार है टावर लाइन लगा हुआ है वो भी पूरी तरीके से फ्लाईएस की राख में ढक दिया गया है। अब इतनी बदमाशी कर कौन रहा है, किसका संरक्षण है, क्या अनुमति के साथ कर रहा है या कहां से फ्लाईएस फेंकने का परमिशन मिला, कहां से लाया जा रहा है, सबको बातचीत करेंगे। सबको लेकर बातचीत करने के लिए गांव वाले हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि फ्लाईएस आ कहां से रहा है, किसकी जमीन है, क्या अनुमति मिला था और क्या कहेंगे। भी परिचय बता दीजिए पहले। सर मकरध्वज राठिया में ये मेरा निजी जमीन है सर। और ये रायगढ़ इस्पात गिरा रहा है, अजय साहू सर इसमें गिरा रहा है। जबरदस्ती गिरा रहा है सर इसमें डाइक को। कोई भी प्लान बनाता है सर तो उसमें डाइक का निर्माण पहले करते हैं और इसमें अजय साहू का डाइक है ना कुछ है। आप देखिए कैसे इसमें मेरा जमीन है, महुआ पेड़ उधर है, ठीक है, उधर है और कितना यहाँ डस्ट आ रहा है उसको देखिए सर। डस्ट में कुछ नहीं होता है, बरसात में देखिए ना पूरा यहाँ तक आ जाता है। ये देखिए पूरा गया है बरसात तक। जैसे हम लोग हर साल उड़ीद मूंगफली सब लगाते हैं यहाँ पर। अभी कुछ फसल नहीं हो रहा है सर। तो अभी जैसे इस बार फसल लगाए थे, हाँ और तिल लगाए थे सर। हुआ कहाँ होगा सर, डस्ट में कहाँ होगा। तो ये तस्वीर दिखाते रहिए। ये देखिए, ये जो चाचा बैठे हैं वहां पे बाउंड्री बनाए हैं लेकिन फ्लाईएस बह करके वहां से कैसे गिर रहा है ये आप देखिए। और छोटे छोटे पौधे हैं, इनको कैसे अपनी जद में ले चुका है। तो क्या इसके लिए कोई परमिशन लिया था? ये नहीं लिया था सर। मैं इसमें तो आओ सर ना, मैं तहसील तो पूरा सीमांकन में करवा लिया हूँ सर। इसमें सीमांकन में ऑलरेडी पाया गया है, इतना पाया गया है, डस्ट पाया गया है इतना। और इसको भी ना अभी तक सर अजय साहू नहीं हटाया, हटाने के लिए बात हुआ था लेकिन अभी तक हटाया नहीं है सर। फ्लाईएस से प्रभावित रकबा। ये देख लीजिए, फ्लाईएस से प्रभावित रकबा है और फ्लाईएस किस तरह से उड़ता है इसकी तस्वीर लगातार देख रहे हैं आप। और इसमें सर 78/2 है और इतना में सर पाया गया है इसमें 78/2 इसका जमीन रकबा। हाँ, और उधर सर सरकारी जमीन है सर, उसमें 28 मीटर पूरा उसका सीमांकन कराया था, उसमें भी 28 मीटर पाया गया है सर पूरा। मतलब कि जब सीमांकन 28 मीटर और इधर 200 मीटर पूरा वो फ्लाईएस पाया गया है। और वो अजय साहू है, वो मतलब डस्ट गिरा रहा है सर और रायगढ़ इस्पात से लाता है यहाँ डस्ट गिरा रहा है। और सर डस्ट गिरा रायगढ़ इस्पात वाला कौन, किसका कहने पे गिरा रहा है? अजय साहू का कहने का सर गिरा रहा है, अजय साहू गिरा रहा है सर। तो देख ही लीजिए, रायगढ़ इस्पात का फ्लाईएस डस्ट गिरा। मालिक कौन है रायगढ़ इस्पात का? उत्कर्ष तो नहीं जानता हूँ सर। ठीक है, और लोग हमसे बात कर ले रहे हैं कि वो क्या जान रहे हैं, कहाँ से फ्लाईएस आया है। भैया, हाँ भैया बता दीजिए कि ये उद्योग कहाँ से आ रहा है, कहाँ से? ये रायगढ़ इस बात का है और कमल अग्रवाल का उसका कंपनी से आ रहा है। ठीक है, तो कभी उद्योग वाले आए हैं कि कैसे हो रहा है आपके गांव में देखने के लिए? नहीं आए हैं, वहाँ बोर्ड लगा दिए हैं और एक थोड़ा सा भी हवा चलता है तो दिखता नहीं है कुछ भी, पूरा त्रस्त है गांव वाले। ये बता दीजिए, आसपास में फ्लाईएस को फेंक रहा है और लगातार जमीन दूषित हो रहा है, कभी इसकी शिकायत किए थे आप लोग? हाँ, सीमांकन किए थे ना, उस सरकारी जमीन है उस पार, उसका भी सीमांकन हुआ, पंचनामा बनाया गया। पंचनामा में लिखा भी गया कि इतना में सरकार डस्ट पाया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है इसमें। और चाचा है, आपसे कल भी मिले थे, क्या लग रहा है ये जो फ्लाईएस फेंक रहे हैं कितना दूर फेंक दिए हैं, कितना जमीन में? ये तो लमसम 8-9 एकड़ जमीन में लग गया है और 4 एकड़ का परमिशन है। बाकी 30 मीटर चौड़ा शासकीय जमीन है और लंबा 200 मीटर है। कहाँ से आ रहा है प्लान से? ये अब रायगढ़ के पास से आ रहा है। कौन है मालिक? मालिक है कमल अग्रवाल।
तो ये बताइए कि क्या उद्योग के मालिक को पता नहीं रहता किस तरह से गलत तरीके से फेंक रहे नहीं, हैं? क्या है उसको तो पता होगा, लेकिन इसमें क्या है, जैसा हो अपना ट्रांसपोर्टर है वो अपनी जवाबदारी से शायद गिरा रहा है वो। तो देखिए अजय साहू वही सरपंच पति जो मनरेगा का काम जेसीबी से करवा रहा था, वही अजय साहू जो अपने राजनीतिक धौंस दिखा करके निजी जमीन, राजस्व की जमीन और जंगल में फ्लाईएस फेंक रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच हुआ, जांच में स्पष्ट हो गया है कि कहां से फ्लाईएस आया है। अम्मा अम्मा रुकना तोरो जमीन नहीं कर हाँ छैया में आएगा जा। हाँ ले बता भाई, तोरो जमीन है? हाँ मारू जमीन है। कहाँ करा थे? वो 10टा गिरा थे। हाँ। एक बार नपवाई कर रहे हाँ। तहसीलदार आ रही, सारा आ रही, पटवारी आ रही, हाँ। ता मन हटाए बर कह रही, हाँ। ता नहीं हटाते। कौन नहीं हटाते? अजय साहू हाँ। ता वाला में मना करे आ रहे। एक बार नपाई से ता इसे जाइत करी से चिन्हा पटवारी है, ता हमर जमीन नाउ ना कहीं नहीं होती, ता ओइला में मना करे आ रहे। ता अजय साहू के बेटा गोलू साहू हर का बोलते ते लेडीज सर का करे आए हस, तो लेडीज से कोई जरूरत नहीं है, लेडीज से कोई जरूरत नहीं है कि मोला वो गाड़ी देते। तो वाला में बोलते कि लेडीज के तो ज्यादा चलत है, सरकार है तो लेडीज में लमानत है, पुरुष की जरूरत नहीं है, लेडीज की ज्यादा जरूरत है। तो वाला में वो कहते मोला तोर जरूरत नहीं है, तोर यहाँ नहीं चले जा, तोर कतक जमीन है तोरी? 4 एकड़ 14 डिसमिल। और पार दिसे लो पूरा नहीं पार्टी से, लेकिन अपन के में पार्ट है। तब मैं कहा था तोर जमीन में ते, तोर जमीन के अंदर में दीवार उठा, और दीवार उठाए के बाद में ते 10टा गिरा का था। तब मोला का कहत रहीस ते चाहे करा था, तोर यहाँ नहीं चले, लेडीज के नहीं चले, तोर छरा टांगा ले आता, तोर छरा टांगा में चली। सरपंच भी तो लेडीज है? हाँ सरपंच भी लेडीज है। तब मैं छरा टांगा ओकरो नहीं चले, वो सरपंचों के नहीं चले, ओकर पति चलते। ओकर सरपंच के काबर चलही, तब छरा टांगा ले आता, छरा टांगर में चली का। तो मोर मायके में किसे चलही, मोर तो ससुराल में चली, मोर दूठी बेटा है, तो मन कामे खाही के मैं एती लाए करा थू। ठीक है ठीक है। हाँ अम्मा तोरो जमीन है ही करा? हाँ बेजा कब्जा। हाँ तो कहाँ के है? ओ हम लोग काछू नहीं किहिन है, लेकिन 10 लग गिरे गए थे। तो पट्टा बन गए तोर जमीन के? हाँ। कौन गिरवाते फ्लाईएस? अजय साहू। तो मऊहा बिना थान था, वो मऊहा काला हो जाते, तो लोहिया मन्नी ले थे, सब फकाला हो जाते तो काला ले। कितने किलो में बेचत रहे? और आने मन के 40 रुपया ले, तो हमारा 20 रुपया। फ्लाईएस बर? हाँ ठीक है। ये देखिए गांव के लोगों को सुन रहे थे आप, गांव के लोग बता रहे हैं रायगढ़ इस्पात का फ्लाईएस अजय साहू फेंक रहा है। और एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, हाई टेंशन तार जो टावर लाइन बना हुआ है, वो टावर लाइन लगभग पूरी जो जहां से तार गुजरे उतना पट चुका है। यानी कि अगर ये हाथी का कॉरिडोर भी है, हाथी का मूवमेंट होता है, और हाथी के मूवमेंट से अगर कोई हाथी इसकी करंट की चपेट में आ जाए, ये भी अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति अगर बरसात के दिनों में ऊपर से गुजरता है और वो भी करंट के चपेट में आ जाए, तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? आसपास के जंगल जमीन को तो विषाक्त कर दिया है अजय साहू, जो हाई टेंशन तार है उसको भी चपेट में ले लिया है। फ्लाईएस जब डंप किया जाता है, जब फ्लाईएस का निपटारा किया जाता है, तब कुछ बिंदु में इनको अनुमति दी जाती है, और उसी बिंदु में सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है कि हाई टेंशन तार वहां से ना गुजरे, इसलिए क्योंकि इसकी जो मानक दूरी है, जो ऊंचाई है, वो कम हो जा रही है। और ऐसे में जो बिजली के तार है उसका शॉक जो है, उसका करंट नीचे प्रभावित होगा और लोगों को इससे ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। अब देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, क्या अजय साहू के ऊपर कार्रवाई होती है, या फिर अजय साहू को अभयदान दे दिया जाता है, या फिर राजनीतिक संरक्षण के बल पर अजय साहू इस तरह से क्षेत्र में उत्पात मचाता रहेगा।